तब्दीली मुश्किल लगती है, कभी कभी तब्दीली नामुमकिन लगती है। नामुमकिन का मतलब क्या है? लोग कहते हैं मैं मुमकिन हूँ, ठीक है, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्होंने हमें अपने आला और बेहतरीन होने से रोका है? बचपन में आपको बताया जाता है कि आप कुछ नहीं कर सकते या आप किसी चीज़ में अच्छे नहीं हैं और आप उसे सच मान लेते हैं। इससे दोबारा सवाल करने की ज़रूरत होती। इसके लिए ज़रूरी है कि आप आईने में देखें और कहीं असल में आप जानते हैं कि मुझे बताया गया था कि मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, मैं हो सकता हूँ कि मैं इसकी मशक कर सकता हूँ। किसी चीज़ को हकीकत के तौर पर तस्लीम करने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ तरक्की कर रही है, हर चीज़ हर वक्त तरक्की कर रही है। आप वो बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। आपको अपने अंदर के बच्चे की इज्जत करनी होगी। आप जानते हैं हम सब के अंदर एक बच्चा, एक बालिग और एक वालिदैन होता है। अब अगर मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ और ये मेरा बच्चा है जो जाग रहा है और उसका वालिदैन, तो बातचीत थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अगर मेरा बालिग जाग रहा है और उसका वालिदैन जाग रहा है तो बातचीत मुश्किल होगी। ताहम अगर ये इसका बच्चा है और मेरा वालिदैन, तो फिर भी ये बातचीत आसान नहीं होगी। लेकिन अगर मेरे अंदर का बालिग उसके अंदर के बालिग से बात कर रहा है तो हम हंसेंगे, हम मजाक करेंगे, हम एक साथ मज़ा करेंगे, क्योंकि आप किसी दूसरे फ़र्द की टोपी नहीं पहन रहे हैं। आप मुकम्मल तौर पर वो बन सकते हैं जो आप हैं। लिहाजा ये ज़रूरी है कि आप खुद से हर बातचीत के बारे में पूछें जो आप मुख्तलिफ लोगों के साथ करते हैं। क्या आप वही शख्स हैं या आप एक मुख्तलिफ शख्स हैं? मुझे मालूम है कि मैं पहले 10 मुख्तलिफ लोग हुआ करता था। इस बात पर मुनहसर है कि मेरे सामने कौन बैठा था। मैं मुख्तलिफ तरीके से बर्ताव करता था क्योंकि यही वो मुझसे तवक्को करते थे। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और अपनी सच्चाइयों पर सवाल उठाना शुरू करते हैं, आप हकीकत में एक ही शख्स बनना शुरू कर सकते हैं। जहाँ आपका दिमाग, आपका दिल, आपकी रूह, आपका जिस्म हम आहंग होते हैं। आप वही शख्स हैं जो आप हैं और हर कोई आपको इसी तरह कबूल करता है जैसे आप हैं, क्योंकि आप खुद को इसी तरह कबूल करते हैं जैसे आप हैं। इसका सबसे अहम हिस्सा ये है कि आप खुद को कबूल करें। अब अगर ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आप मुज़ाहमत कर रहे हैं तो वो क्या हैं और क्यों? क्या चीज़ आपको पीछे रोक रही है? मेरा मतलब है, मुझे अब से बात करने के काबिल होने के लिए एक इम्प्रूव क्लास में जाना पड़ा क्योंकि मुझे कैमरे के सामने बैठने में मुश्किल होती थी। हम सबको अपने चैलेंजेस का सामना होता है। हम सबको अपनी शर्मीलापन खुद पर यकीन करने में मुश्किल है, ये सोचना कि हम काफ़ी अच्छे हैं का सामना होता है। हम सब इतने अच्छे हो सकते हैं जितना हम यकीन करना चाहते हैं कि हम हैं। तो अगर आप अपने बेहतरीन दोस्त से बात कर रहे होते तो आप अपने बेहतरीन दोस्त से क्या कहते? अगर वो अब से मशवरा मांगता, वो अब से मशवरा मांगती। सवाल ये है कि क्या आप इस रवैये को अपने ऊपर लागू कर रहे हैं? क्या आप वाकई अपने साथ मेहरबान हो सकते हैं? अपना ख्याल रखना आपको दूसरों का ख्याल रखने के काबिल बनाता है। हम खुद को इस बात का शिकार बना लेते हैं कि हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। ये हकीकत में सच नहीं है। हम अपने आप का सुकून से ख्याल रख सकते हैं, एक खामोश जहन और अपने ऊपर यकीन के साथ, जो हमें किसी भी हकीकत को तख्लीक करने की इजाज़त देता है जो हम चाहते हैं। हम अपने हालात के शिकार नहीं हैं, हम में से कोई भी नहीं। और अगर आपका बचपन मुश्किल था तो आप उसे मुआफ़ कर सकते हैं और अब जान सकते हैं कि कभी कभी हालात, हाँ, वो हमें आसान काम नहीं देते, लेकिन हम इससे आगे बढ़ सकते हैं और हम वो बनने के काबिल हैं जो हम बनना चाहते हैं। जब तक कि आप अपने ऊपर यकीन रखते हैं तो मुस्बत यकीन के नमूने पैदा करने के लिए हम ये कैसे करते हैं? अगर आप अपनी ज़िंदगी में चाही जाने वाली तमाम चीज़ों की फहरिस्त लिखी तो क्या वो नामुमकिन है या उनके लिए कुछ नज़्म व ज़ब्त की ज़रूरत है ताकि उनकी तरफ काम किया जा सके? नज़्म व ज़ब्त इसम के तौर पर, फ़ेल के तौर पर नहीं। जब आप अपने आप से ये सवालात पूछते हैं तो आपको रोज़ाना कुछ चैलेंजेस का सामना होता है।
आप उन्हें कैसे अबूर करने की कोशिश करते हैं? क्या आप शिकायत कर रहे हैं और मनफी यकीन को दोहरा रहे हैं, या आप वाकई सेहतमंद सोच की तरफ काम कर रहे हैं? आप जानते हैं कि जो भी मनफी पेशगोइयाँ हमारे पास हैं, अगर हम उन्हें दोहराते रहे तो वो हमारे अंदर ही रहती है। वो हकीकत में हमें कुछ हासिल करने में मदद नहीं देती है। और वो तकरीबन ये कहते हैं कि अगर कुछ मनफी होता है, जितना आप उसे काबू में रख सकते हैं, इतनी जल्दी आप इससे आगे बढ़ सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि लाशऊरी ज़हन माजी की याददाश्त और किसी चीज़ के दरमियान जो आप अभी सोच रहे हैं फ़र्क नहीं जानता? तो अगर आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचना शुरू करते हैं जो माजी में हुई थी और आप उसे दोबारा जीते हैं, तो आप हकीकत में अपने जिस्म को वही रद्द अमल दोबारा देने पर मजबूर कर रहे हैं, और आप अपने लिए ये नहीं चाहते। आप मस्बत तौर पर आगे बढ़ने के काबिल होना चाहते हैं। तो बरा करम क़वाइद के दस्तावेज़ को देखें, इसे करीब से देखें और गौर करें कि आप अपने जहन को किस चीज़ के बारे में सोचने की इजाज़त दे रहे हैं, क्योंकि हमारे जहनों को नज़्म व ज़ब्त में लाना हमें मुस्तक़बिल को बहुत मुस्बत तरीक़े से बदलने की इजाज़त देता है। कलीद ये है कि आप खुद पर यकीन रखें और ये कि आप अपनी सूरत हाल के शिकार नहीं हैं। मैं आपसे दोबारा मिलने का मुंतज़िर हूँ।